गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग को पता, कोरोना बहुत तेज़ी से अपने शहर में बढ़ता जा रहा है। इसीलिए आप सभी छात्र छात्राएं घर पे रहें। घर पे रह के आप ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए और ख़ुद भी सुरक्षित रहिए। आज हम लोग समावेशी शिक्षा पढ़ेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है दृष्टिबाधित बालकों के लिए अधिगम सामग्री। जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ और फिर से मैं बताना चाहूँगा कि दृष्टिबाधित बालक वह बालक होते हैं जिन्हें आँखों से दिखाई नहीं देता या जिन्हें बहुत ही कम दिखाई देता है। जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं, उन बालकों को पढ़ाने के लिए हमें कुछ स्पेशल टीचिंग लर्निंग मटेरियल की आवश्यकता होती है, यानी कि अधिगम सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसे हम छात्र छात्राओं को अच्छे से पढ़ा सकें। जो दृष्टि असमर्थ बालक हैं या जो दृष्टिबाधित बालक हैं, उनके अधिगम को अच्छा बना सकें और कुछ विशिष्ट उपकरण हैं, उन उपकरणों की सहायता से उनके भविष्य को सुधार सकें। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस, जैसा कि आप लोगों को पता है, लेंस का जो काम होता है अक्षरों को बड़ा करना होता है। तो यहाँ पे आवर्धक लेंस का भी काम वही है कि जो भी अक्षर होते हैं उन अक्षरों को बड़े आकार में प्रदर्शित करता है। इन उपकरणों का प्रयोग कम दृष्टि बाधित वाले बालक अधिक करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को थोड़ा कम दिखाई देता है, यानी बहुत ज़्यादा कम दिखाई देता है, उनके लिए ये उपकरण यानी कि ये लेंस बहुत उपयोगी होता है। इसका संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न यानी कि CCTV, क्लोज्ड सर्किट टेलीविज़न। संकीर्ण सर्किट टेलीविज़न ये भी कम दृष्टि वाले छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो भी पाठ्य सामग्री होती है उसे बहुत बड़े आकार में टेलीविज़न के पर्दे पे प्रक्षेपित किया जाता है, उसे दिखाया जाता है। जिन छात्रों की आँखें बहुत कमज़ोर हैं, यानी दृष्टि बहुत कम है, उन्हें अगर बड़े अक्षरों में दिखाया जाएगा तो उन्हें बहुत आसानी से दिखाई दे जाएगा। इसका अमेरिका में सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अमेरिका के साथ साथ और भी अनेक देश हैं जहां इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है ब्रेल, स्लेट एवं स्टाइल्स। इसका प्रयोग दृष्टिहीन बालक करते हैं, यानी कि जिन बालकों को बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, जो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है, ये वो छात्र छात्राएं इसका प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से सामान्य बालक पेन और पेपर का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार इस उपकरण का प्रयोग छात्र कक्षा में पाठ्य सामग्री को लिखने के लिए करते हैं। इस बाद ब्रेल पुस्तकें। ब्रेल पुस्तकें दृष्टिहीन बालकों के लिए महत्वपूर्ण सहायक सामग्री है। ब्रेल प्रणाली में अक्षर, शब्द, अंकों और दूसरी आवश्यक सामग्री के आकलन का प्रबंध 6 बिंदुओं से बनाया जाता है। यानी कि इसमें जितने भी हम जो भी सामग्री है इसका जो आकलन करते हैं, चाहे अक्षर हो, चाहे शब्द हो, चाहे अंक हो, वो उसके लिए कम से कम 6 बिंदुओं की आवश्यकता होती है और 6 बिंदुओं से बनाया जाता है। ये आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कितने बिंदुओं का प्रयोग होता है, तो आपको पता होना चाहिए 6 बिंदुओं का प्रयोग होता है। ये आपके टेट और सीटेट के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह शॉर्ट हैंड प्रकार की एक प्रणाली है। पढ़ने लिखने के अतिरिक्त संगीत, गणित, रसायन विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी ब्रेल शिक्षा प्रणाली में प्रावधान उपलब्ध है। इसके बाद आता है ब्रेल शीट। शैक्षिक कार्यक्रम में यह साधन दृष्टिहीन बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। ब्रेल शीट का प्रयोग एक दृष्टिहीन बालक उचित तरीके से तभी कर सकता है जब ब्रेलर या ब्रेल स्लेट का प्रयोग भलीभांति करना सीख लिया हो। जैसा कि भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ब्रेल स्लेट, जब छात्र छात्राओं को ये ब्रेल स्लेट का अगर प्रयोग करना आ जाएगा तो वो छात्र छात्रा ब्रेल शीट का भी प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसा बोलते हुए कैलकुलेटर।
इस उपकरण का उपयोग आंशिक रूप से दृष्टिबाधित एवं दृष्टिहीन दोनों प्रकार के बालक कर सकते हैं। विशेषतः इसे आंकिक संख्याएं बोलकर आंकड़क के द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। यह उपकरण गणित शिक्षण अधिगम के लिए विशेष उपयोगी है। इस उपकरण में दृष्टिबाधित और दृष्टिहीन यानी जिन्हें बहुत कम दिखाई देता है या फिर जिन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, दोनों प्रकार के बालक या छात्र छात्राएं इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें संख्याओं को बोलकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, यानी कि संख्याओं को बोल के हम इस कैलकुलेटर से जो भी गणित की जो गणनाएं होती हैं उन गणनाओं को हम आसानी से कर सकते हैं। यह शिक्षण गणित शिक्षण के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। इसके बाद है हमारा विशिष्ट उपकरण। विशिष्ट उपकरण में जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो तथा विशिष्ट प्रकार के मानचित्र आदि का प्रयोग भूगोल अध्ययन, स्थान प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान दृष्टि बाधित बालकों को देने के लिए सहायक एवं उपयोगी होता है। ये उपयोगी गलत हो गया। टेप रिकॉर्डर में हम वॉइस को अपनी रिकॉर्ड करके छात्र छात्राओं को इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान या विज्ञान इस तरीके के जितने विषय होते हैं उन सभी विषयों के बारे में हम उनको आसानी से ज्ञान दे सकते हैं, उनको हम पढ़ा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। क्योंकि जो दृष्टिबाधित बालक हैं उन्हें दिखाई नहीं देता लेकिन वो सुन सकते हैं, इसीलिए हम टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी और सहयोगी साबित होता है। ठीक उसी प्रकार से रेडियो पे भी आजकल रेडियो पर भी इतिहास, भूगोल या सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन जैसे जो विषय इनका प्रसारण किया जाता है और ये छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। इसके अलावा विशिष्ट प्रकार के मानचित्र अनेकों प्रकार के होते हैं, जिसमें हम नदियों के बारे में, पहाड़ों के बारे में या मंदिरों के बारे में या मस्जिदों के बारे में, हम जिन चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं उन सभी प्रकार के मानचित्र अलग अलग होते हैं, जिनका हम स्थान या कोई भी ज्ञान की दृष्टि से हम उनको छात्र छात्राओं को के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान एवं भाषाओं के अध्ययन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अबेकस का प्रयोग गणित शिक्षण के लिए उपयोगी होता है। ठीक है, गणित शिक्षण में हम अबेकस का प्रयोग करते हैं, जो दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए बहुत अधिक उपयोगी होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।